नमस्कार, आप सभी का स्टडी गोपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे एससी आरओ के बारे में, पीएस एपीएस के बारे में, कब तक आपकी वैकेंसी आएगी। बहुत सारे एस्पिरेंट का डाउट है, क्वेश्चन है कि एससी आरओ की वैकेंसी क्या पीएस के साथ में आएगी, पीएस के बाद में आएगी या 2026 के लास्ट में आएगी। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब भी वैकेंसी आएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट पीएस एपीएस आरओ की, उसके बाद ये मान के चलिए बहुत ही कम समय आपको मिलता है। तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए। और ऐसा नहीं पीएस एपीएस है आरओ है इसी में तैयारी में लगना है। जीके जीएस का पोर्शन हर एक सब्जेक्ट में आता है। जीके जीएस का हमने कंप्लीट बैच स्टार्ट कर दिया है। 100 डेज प्रोग्राम है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। और जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा नहीं कि एससी आरओ में आना है, पीएस एपीएस में आना है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, उसमें भी आएगा। लेखपाल में भी आएगा। बीडीओ जूनियर असिस्टेंट यूपी पीसीएस 2026 होगा, उसमें भी आएगा। तो बढ़िया तरीके से जीके जीएस आप तैयार कर लें। इसके लिए एमसीक्यू प्लस थ्योरी के लेक्चर स्टार्ट कर दिए गए हैं। 100 डेज में पूरा का पूरा जीके जीएस एमसीक्यू प्लस थ्योरी के जरिए से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर वीडियो की लिंक मिलेगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके लिए पीडीएफ भी क्वेश्चन आंसर की हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, बात करते हैं पीएस एपीएस आरओ के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है 5 जनवरी पीएस की लास्ट डेट है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी है, जो एजेंसी चयन करेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट पीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्या वो पीएस का ही एग्ज़ाम करवाएगी। तो देखिए, सिंपल सी बात है, पीएस के लिए ही टेंडर निकाला गया है। लेकिन जो एजेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट चयन करेगी उससे वार्तालाप होगी, क्या आप आरओ का एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं, करवा पाएंगे। अगर वो हाँ करती है तो उसी कंपनी को एससी आरओ का टेंडर भी दे दिया जाएगा। अगर वो कंपनी मना कर देती है कि हम ये वाला एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे, तो ये मान के चलिए फिर जो है नया टेंडर एससी आरओ के लिए निकाला जाएगा। अगर वो कंपनी मान जाती कि हाँ ठीक है, हम आरओ का एग्ज़ाम भी करवा देंगे, तो ये मान के चलिए पीएस की वैकेंसी आने के बाद 10-15 दिन के बाद ही आपको आरओ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर वो कंपनी नहीं मानती कि भाई हम नहीं करवा पाएंगे, इसमें थोड़ा लफड़ा है, बड़ा एग्ज़ाम है, ये वाली चीज़ें वो वाली चीज़ें हैं, तो फिर नया टेंडर निकाला जाएगा आरओ के लिए। लेकिन जैसा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही पीएस एपीएस का जो सिस्टम है वही आरओ का है। बस इसमें है कि भाई इसमें शार्ट हैंड आपका है और लगभग सिलेबस भी वही है। टाइपिंग भी सेम डे वाला सिस्टम है। और टाइपिंग सेम डे पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट का कन्फ्यूजन है कि सेम डे होगी, नहीं होगी। सेम डे ही होगी। जब पीएस का करवा रहे हैं तो आरओ का भी सेम डे में ही होगा, इतना मान के चलिए। आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। तो पीएस का भी 5 जनवरी लास्ट डेट है। उसके बाद 20 से 25 दिन थोड़ा प्रोसेस लगेगा। जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको पीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसी के 10-15 दिन के बाद में आरओ का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा है, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत रहिए। टाइपिंग वगैरह करते रहिए, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है कि एक बार आएगी और हवा में फुर से चली जाएगी। 3 साल फिर दोबारा दिखाई नहीं देगी आरओ की वैकेंसी। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम भी अगर लेकर चलेंगे तो 2 साल वैकेंसी नहीं आनी। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए कि जो 600 वैकेंसी आ रही है उसमें जो है एक पोस्ट आप अपनी ले लीजिए। 75 से 80% जो सिलेबस होता है एससी आरओ में या पीएस एपीएस में, वो आपका जीके जीएस का ही होता है। तो जीके जीएस बढ़िया से आप तैयार कर पाएँ, इसके लिए जो मुहिम चलाई गई है उसमें बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बढ़िया तरीके से लेक्चर लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।